भैया क्या बोल रहा है प्रशासन आज का? यहाँ प्रशासन हम लोग के यहाँ से जबरदस्ती हटा रही है, मुकदमा करने की धमकी दे रही है प्रशासन। हम लोग को बार बार गुमराह कर रही है कि बाद में बात किया जाएगा। सारे बच्चों को नाम पूछा जा रहा है, वीडियोग्राफी बना रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं हटेंगे तो आप लोग का FIR होगा। हम लोग को आश्वासन दिया गया 10 दिन का, फिर अब कुछ नहीं हुआ। हम लोग 12 दिन के बाद गए, वैसे कुछ नहीं हुआ है। क्यों धरना दे रहे हैं, क्यों रोड जाम किए हैं? सर हम लोग का मतलब कॉलेज में एडमिशन हुआ, पेपर नहीं हो रहा, किसी का 4 साल, किसी का 5 साल, किसी का 2 साल, किसी का 1.5 साल हो गया। मान लीजिए कॉलेज का मान्यता नहीं प्राप्त था तो आपको एडमिशन नहीं ना लेना चाहिए था। मान लीजिए स्टूडेंट के साथ आप भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसा करने से आपको क्या मिल रहा है बताइए? हम लोग का मान्यता भी नहीं प्राप्त है तो क्यों एडमिशन, किस बेस पे आप मतलब एडमिशन ले रहे थे जब मान्यता नहीं था आपके पास? तो लेकिन हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है हम बच्चों के भविष्य पर। हमें इंसाफ चाहिए, वो इंसाफ हमें जब मिल जाएगा हम हट जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया लैंड और मैं हूं सागर चौहान। इस समय हम लोग गोलघर में मौजूद हैं, जहां पर नर्सिंग के कुछ छात्र हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और रोड जाम किए हुए हैं। तो आइए आज उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये मामला क्या है और वो इस तरह का रोड प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। मैम क्या नाम है? माही मिश्रा। यहाँ पे रोड जाम किस लिए किए हुए हैं आज आप? सर हम लोगों के कॉलेज जो है वहाँ पे अन्याय हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। सीट से अधिक सीट मतलब ले जा रहा है। 40 सीटर है, 60 सीटर, 60 बच्चों को एडमिशन किया जा रहा है। सर यहाँ पे बहुत बेकार है, सर बहुत बेकार कर रहे हैं हम लोगों के साथ। और कॉलेज हमारा 2018 में सील हो चुका है, फिर भी अभी तक एडमिशन लिया था, अभी दिसंबर तक एडमिशन लिया गया है। तो हम उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन पे कार्रवाई करना चाहिए। और इतने सारे बच्चों की लाइफ बर्बाद करे उस पर भी तो कमेंट करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम लोग इतनी बार किए, हम लोग आए थे यहाँ पे जिलाध्यक्ष के पास, वहाँ पे 10 दिन का टाइम मिला। हम लोग यहाँ 12 दिन के बाद आए, फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं। 10-12 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमसे भी अब बोल रहे हैं कि हमारे अंडर में आता ही नहीं है वो। ये कौन सी चीज होती है हमारे? कौन बोल रहा है क्या हमारे अंडर में नहीं? DM बोल रहे हैं। हम लोग को आश्वासन दिया गया 10 दिन का, फिर अब कुछ नहीं हुआ। हम लोग 12 दिन के बाद गए, वैसे कुछ नहीं हुआ है। क्यों धरना दे रहे हैं, क्यों रोड जाम किए हैं? सर हम लोग का मतलब कॉलेज में एडमिशन हुआ, पेपर नहीं हो रहा, किसी का 4 साल, किसी का 5 साल, किसी का 2 साल, किसी का 1.5 साल हो गया। मान लीजिए कॉलेज का मान्यता नहीं प्राप्त था तो आपको एडमिशन नहीं ना लेना चाहिए था। मान लीजिए स्टूडेंट के साथ आप भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसा करने से आपको क्या मिल रहा है बताइए? हम लोग का मान्यता भी नहीं प्राप्त है तो क्यों एडमिशन, किस बेस पे आप मतलब एडमिशन ले रहे थे जब मान्यता नहीं था आपके पास? तो 10 दिन पहले आपने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ धरना दिया था, तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। 10 दिन के आज 12 दिन पे फिर हम लोग आए हैं, कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे शायद 5 बच्चे गए थे अंदर CM से या DM ऑफिस से मिलने के लिए, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे मतलब ये हमारे संपर्क में जांच नहीं है इसका। तो बताइए हम लोग किसके पास जाएं? 10 दिन पहले आप लोगों ने DM कार्यालय पर धरना दिया था, तो वहाँ से कोई कार्रवाई हुई है किसी प्रकार का? कुछ नहीं हुआ सर। अभी हम लोग वहीं गए थे, वहाँ से कुछ नहीं है। चुके हैं वहाँ, कुछ नहीं सुनवाई हो रही। फिर 3 दिन का टाइम मांगा गया है, हम लोग नहीं माने हैं। 3 दिन में, 10 दिन में, 3 दिन में क्या होगा? क्या करेंगे वो बताइए? कुछ नहीं हो पा रहा है। 3 दिन का टाइम क्या मांग रहे हैं? कि 3 दिन का समय दीजिए, कार्रवाई हम लोग भेजें लखनऊ से आ जाएगा कागज तो आपको बताया जाएगा। 10 दिन में नहीं, ये लोग तो चाहते 1 मिनट में, 24 घंटे में हो जाएगा। अभी सर वो खुद बोले ये हमारे अंडर में काम नहीं, तो बताइए 3 दिन का टाइम किस लिए मांग रहे हैं आप? नहीं, जिलाधिकारी महोदय अगर टाइम दिए हुए हैं तो उसको फॉलो करें और जो है उसके पर FIR करके उसके प्रबंधक के विरुद्ध जेल भेजा जाए उसको। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री के शहर में ऐसा कृत्य काम हो रहा है तो बहुत ही शर्मनाक की बात है। और आप माननीय मुख्यमंत्री के शहर में हैं और माननीय मुख्यमंत्री यहाँ के प्रत्याशी हैं और जो है बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हो तो बहुत ही गलत काम है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? सर हम लोग का या तो किसी कॉलेज में मतलब एडमिशन कराएं या तो फिर हम लोग का पैसा रिटर्न करें। हम ये हमारा पैसा वापस करना, हम किसी और कॉलेज में पढ़ लेंगे। ये कॉलेज फर्जी है और इस कॉलेज का कोई मान्यता नहीं है। ये बताइए आप यहाँ पे क्यों रोड जाम किए हैं? देखिए ठीक, हमने पहले भी अपना जाम किया था, ठीक है। उसका DM आए थे, SDM आए थे, बात हुई थी, ठीक। 10 दिन के अंदर जांच सौंपी जाएगी आपको कि आपका फर्जी है कि नहीं है, ठीक। अब 10 दिन हो गया, हमने 12 दिन कर दिया। 12 दिन बाद पुनः आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन 12 दिनों में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई? देखिए वहाँ हमने बात किया, ठीक है। वहाँ एक ही बात बोला कि हमने भेज दिया। आपने भेज दिया तो भाई आपके पास पावर है, आप सब कुछ बताइए।
जब आप ही नहीं कुछ कर सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, कहाँ जाएंगे? नहीं, डीएम साहब क्या बोल रहे हैं? आज 12 दिनों के बाद आप उनके कार्यालय में गए, उनसे पूछे तो उन्होंने क्या कार्रवाई की और किस तरह का आश्वासन दिया? डीएम बड़े थे ही नहीं, डीएम मिले ही नहीं, पहली बात डीएम साहब नहीं मिले हैं? डीएम नहीं मिले। और किसी प्रकार का कोई आश्वासन, कोई कार्य आप लोग का जो कॉलेज जो सिर्फ समय मांगा जा रहा है। कितना समय मांगा जा रहा है? कह रहे हैं 4-5 दिन में और दीजिए, तो 4-5 दिन आपको क्यों दें? आपको इतना समय दिया जा रहा है, आप क्यों नहीं कर पा रहे उसमें? अब ये तो हो सकता कि आपके पावर में नहीं है वो। भाई आप इस शहर के मुख्य समय हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते इस चीज़ का? कॉलेज प्रशासन के द्वारा आप लोग से क्या बोला जा रहा है? ठीक, कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, कॉलेज प्रशासन खुद अपना लड़कों को गुमराह कर रहा है। इंसाफ नहीं मिला, 10 दिन का टाइम दिया गया था, ठीक, 12 दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ। हमें इंसाफ चाहिए। ये इंसाफ 15 दिन में मिले चाहे 20 दिन में मिले, ऐसे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर हमें नहीं मिला इंसाफ तो बहुत कुछ करेंगे। और आगे क्या क्या करेंगे आप? आगे क्या क्या करेंगे इसके लिए हमने निर्णय नहीं लिया है, लेकिन हमारे दिमाग में जैसे आइडिया प्रशासन डाल रही है कि हमको करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि ये सब करें, हम भी इन्हीं पब्लिक में से एक हैं। हम भी चाहते हैं पब्लिक परेशान ना हो, हम उन्हें परेशान ना करें, लेकिन हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है हम बच्चों के भविष्य पर। हमें इंसाफ चाहिए, वो इंसाफ हमें जब मिल जाएगा हम हट जाएंगे। हम कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे किसी का अहित हो। मैम, 10 दिन पहले आप लोगों ने कॉलेज जाम किया तो वहाँ पे रास्ता जाम किया था कॉलेज पे, तब से लेकर आज के दिन तक क्या कार्रवाई हुई है? नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग यहाँ तक कि डीएम ऑफिस भी आए हैं, उनसे कहे हैं कि सर हम लोग को मतलब कुछ तो कह रहे हैं कि नहीं अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग लेटर लिख करके दिए हैं, फिर उसके बाद से कह रहे हैं कि 3 दिन का और टाइम दे दीजिए। जब 10 दिन में वो नहीं कुछ कर पाए तो 3 दिन में वो कुछ कर पाएंगे? 3 दिन का जो टाइम मांग रहे हैं, किस प्रकार की कार्रवाई का को टाइम मांग रहे हैं आपसे? 12 दिन हो गया, 12 दिन हम लोग टाइम दे चुके हैं। अब कितना दिन का हम लोग टाइम देंगे उनको? इन 12 दिनों में कोई नहीं हुआ है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई कॉलेज पे या कहीं भी नहीं। और ना तो कॉलेज पे रोजाना पुलिस जाता है, सबको वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगी, सब तोड़फोड़ करेंगी। हम लोग कुछ नहीं किया, तभी हम लोग को मेरा मांग पूरा करना चाहिए ना। मांग क्या क्या है आपकी? अभी हम लोग या तो किसी कॉलेज में एडमिशन करवाएं, नहीं तो हम लोग को पैसा वापस करना, हम कहीं और एडमिशन करवा के पढ़ लेंगे। 5 साल हो गया, सन 2018 में हम लोग एडमिशन करवाए राजनरसिंह पैरा मेडिकल कॉलेज में। ऐसे प्राइवेट कॉलेज में हम लोग पढ़ के क्या करेंगे? वो डिग्री किस काम के आएगा? मेरा नाम संदीप गुप्ता है, मैं डेंटल हाइजीनिस्ट का स्टूडेंट हूँ। हम लोग काफ़ी दिन से परेशान हैं, हम लोग की कोई बात नहीं सुन रहा है। हम लोग स्टूडेंट 1000 बच्चे हैं, कम से कम फर्जीवाड़े पे ये प्रशासन के नाक के नीचे से कॉलेज चलाया जा रहा है। ये तूरा बाज़ार में है, राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज है, जो इसके डायरेक्टर अभिषेक यादव हैं। इन्होंने हम लोग को काफ़ी डोनेशन के नाम पे पैसा लिए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक पेपर नहीं हुआ है। 2019-2018 के बैच का एक भी कोई पेपर नहीं हुआ, अभी तक कोई पेपर नहीं हुआ। और हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं तो प्रशासन कह रही है कि हम लोग आप लोग के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देंगे। हम लोग को अभिषेक यादव ने धमकी भी दिया है कि अगर आप लोग हमारे बात नहीं मानेंगे तो आप लोग को परेशान किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा और आप लोग कुछ नहीं करें। और बार बार हम लोग को धमकी दे रहे हैं, तुम लोग देखते हैं क्या कर लेते हो, कुछ नहीं कर पाओगे। और ये जी हमने डीएम साहब को 10 तारीख को बताया था, उन्होंने कहा कि देखिए 10 दिन के बाद आइए, हफ्ता दिन बाद आइए। उन्होंने कहा हम लोग आज 21 तारीख हो गया, 12-13 दिन के बाद हम लोग आए हैं। फिर से वो लोग हम लोग को गुमराह कर रहे हैं, प्रशासन के जो भी लोग हैं गुमराह कर रहे हैं। आज डीएम साहब आप लोग से मिले? डीएम साहब नहीं मिले, एसडीएम जो हैं उनसे मुलाकात हुई है, वो डीएम से मिलने के लिए मना कर दिए। वो कह रहे हैं मिल नहीं पाएंगे, कहीं हैं वो। और हम लोग ये आपने एसडीएम साहब से नहीं पूछा कि इन 10 दिनों में आपके द्वारा क्या कार्रवाई हुई? वो बस हम लोग को एक कागज़ दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि फैकल्टी पे ये कागज़ भेज दी गई है, अभी तक जांच नहीं आया, 3 दिन में आ जाएगा। सर आज 12 दिन पे हम लोग आए हैं, कोई जांच और कोई कुछ नहीं हुआ हम लोग के लिए, किसी प्रकार की कोई जांच। और कॉलेज प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है अभी 12 दिनों बाद? कॉलेज के द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया, प्रशासन के द्वारा आश्वासन बस यही दिया जा रहा है कि आप लोग का काम हो जाएगा, परेशान ना होइए, आप लोग का काम हो जाएगा, परेशान ना होइए। हम लोग को बस परेशान किया जा रहा है। काम किस प्रकार का हो जाएगा? आपकी परीक्षाएं करवा दी जाएंगी? आपका ये जो आपका जो ये पढ़ाई का सेशन चल रहा था, इसको ये उसी कॉलेज के मान्यता के द्वारा आगे कंटिन्यू किया जाएगा कि किसी अदर कॉलेज में, किसी अदर यूनिवर्सिटी में आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा कि आप अपनी पुनः परीक्षा दोबारा दे सकें? सर यहाँ पे कई बच्चियाँ 2019 से हैं, 2018 से हैं, अभी कोई पेपर नहीं हुआ। अगर वो मान्यता ले भी लेते हैं तो उनको मान्यता 2022 से मिलेगी, 2019 से तो मान्यता इनको मिलेगी नहीं। तो ये किस बेस पे हम लोग का पेपर कराएंगे? कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है।
अगर ये पेपर नहीं करवाएं तो प्रशासन का पूरा अधिकार है कि उनसे पूछा जाए कि आप बच्चों का पेपर क्यों नहीं करवाएं। अभी प्रशासन भी उनसे कोई वार्तालाप नहीं की है। अभी जो 10 दिन पहले हम लोग आए थे तो उन्होंने बस 3 जगह रिपोर्ट भेजा है चेकिंग के लिए, तो कह रहे हैं अब इसके अलावा अब हमारे डोमेन में नहीं है, अब इसके अलावा अब जो करेगी वो फैकल्टी करेगी, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और हम लोग को 3 दिन का टाइम मांग रहे हैं। तो हम लोग बोले सर 10 की जगह हम लोग 12 दिन पे आए, फिर भी हम लोग क्यों टाइम दें, हम लोग का काम कीजिए, हम लोग यहीं बैठे। तो बोले हैं कि ठीक है आप लोग बैठे रहिए। तो आप अभी तत्काल मांग क्या कर कि यही मांग है हम लोग का पैसा वापस करें। तो पैसा वापस होने से आपकी शिक्षा जो शस्त्र चल रहा था, जो समय आप पिछले 4 साल से उस कॉलेज में दिए एडमिशन कराए हैं, वो चीज़ें सही हो जाएंगे? सर ये पैसा दे देंगे तो हम लोग कहीं और जाके एडमिशन करवा लेंगे। और अगर इनके कॉलेज पे अगर मान्यता मिलती भी है तो 2022 या 23 मान्यता इतनी जल्दी तो मिलेगी नहीं। अगर 22 से मान्यता मिलेगी तो फिर हम लोग को नया सत्र स्टार्ट करना पड़ेगा। जब नया सत्र स्टार्ट करना तो यही कॉलेज थोड़ी ना है, हम लोग कहीं और से एडमिशन करवाएंगे अपना। तो अदर कॉलेज में आप एडमिशन करवाती हैं तो वहाँ से आप फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो प्रोसेस होता है उस हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे? जी हम लोग ऐसे फर्स्ट ईयर से पढ़ाई करेंगे। अब हम लोग का पैसा बस रिटर्न करें। भैया क्या बोल रहा प्रशासन आज का? प्रशासन हम लोग के यहाँ से जबरदस्ती हटा रही है, मुकदमा करने की धमकी दे रही है प्रशासन। हम लोग को बार बार गुमराह कर रही है कि बाद में बात किया जाएगा। सारे बच्चों को नाम पूछा जा रहा है, वीडियोग्राफी बना रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं हटेंगे तो आप लोग का FIR होगा। FIR आप लोग के ऊपर दर्ज करवाने की बात के ऊपर FIR दर्ज करने की बात कर रहे हैं। कॉलेज के ऊपर नहीं FIR दर्ज करने के लिए बोल रहे हैं उन लोग। कॉलेज इतना बड़ा घोटाला किया, उसके ऊपर क्या है कि प्रशासन नहीं जा रही है मुकदमा करने। हम लोग स्टूडेंट हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो क्यों ऐसा प्रशासन कर रही है हम लोग के साथ, बताइए। धरना खत्म करने के लिए आप लोग के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने की बात कर रहे हैं? हाँ हम लोग के ऊपर क्यों लाठीचार्ज हो रहा है? आप लोग घर जाइए अनावश्यक रूप से। यहाँ अनावश्यक डिस्टर्बिंग भी एक गैर कानूनी कृत्य है रोड जाम करना। आप कानूनी लड़ाई लड़ रही हो, गैर कानूनी कृत्य मत करिए। एक बात स्पष्ट बता दे रहा हूँ, गैर कानूनी कृत्य कभी मत करिए। गिरफ्तारी की जा रही है, हम लोग के ऊपर गिरफ्तारी की जा रही है। टाइम चला रैली निकला तो नहीं, धारा 144 लगा। हम लोग का काम करने में धारा 144 लगा है। उस दिन से आज तक हम लोग का कुछ काम नहीं हुआ, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा आप लोग को जबरदस्ती हटाया जा रहा है? हम जबरदस्ती हटाया जा रहे हैं, यहाँ से हमेशा धमकाया जा रहा है। यहाँ से हट जा, धारा 144 लगा, आचार संहिता लागू है। रैली निकाला तो आचार संहिता नहीं लागू हुआ है। मारने की धमकी क्या दे रहे हैं? अरे पुलिस वाले कर रहे हैं यहाँ से हट जाइए नहीं तो धारा 144 लगा देंगे। मारने की धमकी दे रहे हैं, लाठीचार्ज करवाने की धमकी दे रहे हैं। ये RTM साहब कर रहे हैं, हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। लाठीचार्ज